सपा विधायक और विधानमंडल में मुख्य सचेतक डॉक्टर मनोज पांडे जी हमारे साथ में हैं। सर, आप लोग जा रहे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, जो कानपुर देहात की घटना है, पूरा प्रतिनिधिमंडल हमारे ख्याल से वही है, क्यों रोक लिया गया आखिर? देखिए, जो कानपुर की मेथा तहसील में घटना घटी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इसको बड़ी संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया और इस घटना में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें हमारे साथ अन्य हमारे विधायक साथीगण, इनको कानपुर भेजा और इसलिए भेजा कि उस परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम खड़े हो सकें, अपनी संवेदना, अपनी पार्टी की संवेदना व्यक्त कर सकें और जो उनकी मदद कर सकते हैं वो मदद करें हम। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जब हम संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ से निकले तो जो बर्ताव हुआ हम लोगों के साथ, वो बर्ताव अच्छा नहीं था। मैं तो रायबरेली से निकला, लखनऊ तक 9-10 जगह नाकेबंदी, और जब मैं लखनऊ से कानपुर के लिए गया तो आप को सूचनाएं होंगी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जिस तरह पूरी सड़कों पर दरोगा, पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, वो जिस तरह हम लोगों को रोकने के लिए खड़े हुए थे और अंततः चंद्रशेखर आज़ाद जी की जन्मस्थली के पास, उनके द्वार के पास हम लोगों को पूरी रोड पर बैरिकेडिंग करके रोका गया और तब मजबूर होकर के एक खेत के पास जाकर के मैं धरने पर बैठा और 5.5 घंटे वहाँ धरने पर बैठा रहा। हमारी मांग यही थी कि हमको अकेले पुलिस की सुरक्षा में आप हमें भेज दीजिए, उस पीड़ित परिवार से हम मिल लें। पता नहीं क्या छुपाना चाहते थे, क्या बचाना चाहते हैं मैं नहीं जानता, किसको बचाना चाहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन हम चुने हुए विधायक हैं, एक बार के नहीं कई बार के विधायक हैं, लेकिन नहीं जाने दिया। तो सरकार कह रही है इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की जा रही है दोषियों पर, आप लोग मांग कर रहे हैं और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव हो रहा है, इसलिए शायद बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए, जो कार्रवाई हो रही है और घटना जो है, घटना तो दिल दहला देने वाली है। कोई ऐसी घटना नहीं थी कि एकाएक हो गई, इसके पहले उसको गिराने का प्रयास किया गया, फिर दूसरी बार जाकर के घर में बंद लोगों को, वो लोग घर के अंदर थे, ये देख रहे थे, उसके बाद भी वहाँ बुलडोजर का उपयोग किया गया, धू करके एक बेटी जल गई, जिसके सपने रहे कि हम LLB करने के बाद लोगों को न्याय दिलाएंगे। एक माँ जिसने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, मजदूरी करके बेटी को पाला, धू करके जल गई। इस स्वतंत्र भारत में इससे दुखद घटना और कोई नहीं हो सकती। किस पर और कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? क्योंकि अभी बिल्कुल चाहते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वो क्यों चुप बैठे हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, उनके दायित्व तो नहीं थे? अगर दरोगा का सिपाही वो थाने के परिक्षेत्र में जाकर के कोई घटना घट रही है, वहाँ के थाना इंचार्ज को कैसे आप मान लेंगे कि जिम्मेदारी से बाहर है? अच्छा, इस पूरे मामले में आप सपा विधायक इरफान सोलंकी हैं, उससे भी आप कनेक्ट कर रहे हैं कार्रवाई को लेकर? हमारे अमिताभ भाई ने कहा इस बात को, उन्होंने कहा कि कानून एक जैसा होना चाहिए, कार्रवाई भी एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी नहीं हुई उसकी भिन्नता उन्होंने बताई। एक आखिरी सवाल, अब्दुल्ला आजम की विधायकी खत्म करने के लिए अब एक पत्र लिखा गया, आकाश सक्सेना जी की तरफ से, इस भाजपा के विधायक हैं, उसके लिए एक बाकायदा निर्वाचन आयोग ने और विधानसभा ने उसके लिए व्यवस्थाएं बनाए रखी हैं। माननीय न्यायालय ने उसमें आदेश किया है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक छोटी बेंच के आदेश के बाद वो एक बड़ी बेंच बनी है, जिस पर वो न्यायालय में जा सकते हैं और अपने गिरवांश कहेंगे। और हम सब पार्टी के लोग उम्मीद करते हैं कि न्यायालय ने पहले भी उनको न्याय दिया है, उनको न्याय देने का काम करेंगे। आजम खान साहब पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो गई थी, अगर इसी तरह इस पर भी हो गई तो क्या करेंगे? उम्मीद करते हैं कि न्याय मरने नहीं पाएगा। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मनोज पांडे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरी कानपुर देहात की जो घटना है उसमें बड़े जो लोग हैं, जो असल जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है और अपनी बात को वो सदन में भी उठाएगी। बहरहाल आप देख सकते हैं अमिताभ बाजपेयी जी भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। अमिताभ जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने इस पूरी घटना को, सपा विधायक इरफान सोलंकी साहब हैं, उनसे भी जोड़ा हुआ है कानपुर देहात की घटना, हमने तुलना करी है, क्योंकि देखिए मुझे लगा कि आगजनी की घटना वो भी थी, एक महिला ने आरोप लगाया था, ये भी आगजनी की घटना है, पर दोनों में अंतर है। अगर आप देखेंगे तो ये घटना उससे कई गुना बड़ी है। आखिर 2 लोग जल करके मर गए हैं, गुहार लगाते रहे, आग लगा दी, बचाने वाला कोई नहीं, सरकारी तंत्र सामने खड़ा था, तो ये घटना तो उससे कई गुना बड़ी है। इरफान सोलंकी की घटना में बड़ी कार्रवाई हुई है और सजा मिली है, जेल गए हैं, संपत्तियाँ सीज हुई हैं, गैंगस्टर एक्ट लगा है। अब हम समझते हैं कि उससे बड़ी घटना में उससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो असल मुलजिम है उनको इस कार्रवाई का सामना करना चाहिए। सदन भी आने वाला है, 20 तारीख से उठाएंगे मुद्दा।
निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी हर गरीब के साथ खड़ी, हर मजलूम के साथ खड़ी। हम लोगों ने हर मुद्दे को उठाया है। ये मुद्दा तो बहुत बड़ा, हम लोग की आत्माओं को झकझोर देने वाला मुकदमा है ये मामला। हमें बच्चे पूछ रहे हैं कि पापा आप राजनीति करते तो आप क्या कर रहे हैं राजनीति में, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसको हम लोग लेके चुप नहीं बैठेंगे। सदन को शुरुआत इसी मुद्दे से होने जा रही है। एक आखिरी सवाल आपसे, इससे थोड़ा सा इतर, एक बार फिर से मदरसों की जांच का मुद्दा उठा और ये कह रही है सरकार के जो नेपाल सीमा के पास मदरसे हैं उनकी फंडिंग की जांच कराई जाएगी। सरकार को कराना चाहिए, सरकार को जो उचित लगे सरकार को सब कराना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। हमें नहीं मालूम किसकी फंडिंग कहाँ से, हम भी जानना चाहेंगे किसकी फंडिंग कहाँ से होती है। सरकार निश्चित रूप से जाँच कराए, बस नीयत ठीक रखे तो हर कदम स्वागत योग्य है। तो ये थे हमारे साथ में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी। कैमरा से योगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।